जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुर राहदारी के साथ बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर एंड खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये बिल्कुल सामने बैक साइड पे इंडिया है और ज़ीरो लाइन पे यहाँ मौजूद हूँ। इसके आसपास करीब जितने देहात हैं वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पर हमारे सरकारी ओहदेदारान कितना पहुँचे हैं, कितनी मदद की है। क्योंकि ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल इंडिया के हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिन से लगातार 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ की आवाम को बचा रहे हैं, उनकी जानों को, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ के हालात क्या है, आपको बताते हैं। बिस्तर जो है ना, जो सोने के लिए, वो भी जो है ना पानी की नज़र हो गए। वो हमारे पास कोई भी नहीं आया, बल्कि ये पानी है ना, ये तकरीबन 1 महीना डाला आप लोगों ने? हमारा वोट हमारे बड़ों ने नवाज शरीफ को डाला है, असद इकबाल को डाला है, राना मन्नान को डाला है। मरियम नवाज साहिबा, क्या ये लोग आपके वोटर नहीं हैं? ये मकान है हमारे डूबे हुए हैं, सब कुछ, कोई चीज़ नहीं बची इसमें। वो घर है आपका, वो हम हाँ डूब गए, उसमें कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ बच्चे बड़े मुश्किल से बचाए। वो उनको बच्चों को कैसे बचाया? बस उनको ट्यूब में निकाल के तो अपनी मदद आपकी जाती, इधर कोई नहीं आया। क्या क्या था घर में? हर चीज़ मौजूद थी, दाने भी, मवेशी भी, ये हर चीज़, सामान कोई चीज़ निकली नहीं। अब भी उधर आदमी दिखता नहीं, इतना पानी है। जनाबे वाला क्या सूरत हाल बनी है? भाई साहब, मेरे सारे बर्तन रुड़ गए हैं, खाने पीने वाली चीज़ रुड़ गए, बिस्तरे रुड़ गए हैं, और इसका सामान वो जो छत वाला है, हाँ जी, ये सब तबाह हो गया। थोड़ा सा आगे इधर से अगर दिखा सके, नीचे सारा घर डूब। ये खाने पीने वाली चीज़ कोई चीज़ नहीं है, सब रुड़ गई है। पानी आ गया, दाने दूने सारे रुड़ गए, किसी देर नहीं बचे इधर। कार भी रुड़ गया। देखो सारे टूटे दे इधर, देखो जाके। क्या हुआ इधर? भाई सब कुछ रुड़ गया है, कुछ भी नहीं खाने के लिए। बच्चे देखो छोटे से हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दाने सब कुछ रुड़ गया, खत्म हो गया। सारा डूब गया था? जी हाँ, सब कुछ। सारा जमीन बोस हो गया? जी हाँ गिर गया, बोस हो गया। बच्चों के लिए खिलाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। पानी पीने के लिए? पानी पीने के लिए नहीं है कुछ भी। जानवरों के लिए नहीं, जानवर बचे हैं कोई? एक जानवर बचा है बस। एक जानवर बचा? जी हाँ। ट्यूबों पे गए हैं, कोई कश्तियों पे गए हैं, कैसे गए? कश्ती वाले नहीं आए थे। कश्ती पे बचाने नहीं आए? नहीं, कोई भी बचाने नहीं आए थे। कैसे फिर गए? ट्यूबों पे गए थे? जी हाँ। टायर ट्यूबों पे? जी हाँ। उस पे गए आप लोग? जी हाँ। कश्तियों वाला कोई नहीं आया? नहीं। ये नाज़रीन, जैसा कि आपको यहाँ के करतारपुर के तमाम हालात दिखाए, ज़ीरो लाइन के हालात दिखाए, जितने आसपास गांव हैं वहाँ के आपको हालात दिखा रहे हैं। ये एक घर है, आधा घर ज़मीन बोस हो चुका है, ये आपके सामने है, और आधा घर कुछ ही वक्त में हो सकता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जिस किस्म की इसकी हालत है। ये आप देख सकते हैं, ये फैमिली है, इनके पास शेल्टर के लिए कोई जगह नहीं है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास अपने बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, इनके जानवर डूब चुके हैं, इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा, आप जो पंजाब की माँ हैं, क्या ये आपके पंजाब के बासी नहीं हैं? हमारे प्यारे वज़ीर एहसन इकबाल साहब, इसी हल्के के वोटरों ने, इन्हीं लोगों ने आपको वोट दे के आपको आसाइशें दी, आपको पहुंचाया हमारे ऐवानों तक। क्या ये लोग जो आपके वोटर्स हैं, क्या इनका हक नहीं बनता? क्या ये लोग डिज़र्व नहीं करते? क्या आप आके इनकी दादरसी करें, आप आके इनका दर्द बांटें, आप आके इनके दुख सुने, आप आके इनकी सुनवाई करें, आप इनकी आकर मदद करें? कोई उनकी दादरसी करने वाला, कोई उनकी पुकार सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। ये मेरी फैमिली खड़ी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक फैमिली नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों ऐसी फैमिली है, लेकिन उनको पूछने वाली उनकी माँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर नहीं पहुँची, वो यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। कोई आया तो मुझे एक बता दे। कोई भी नहीं आया। फसल मारी गई है सारी, ना हुण तूड़ी, ना सुक्का, ना गिला माल नूं पाउण वास्ते कोई चीज़ नहीं। कितने पिंड डुब गए? तकरीबन साढ़े कोल ते 2 पिंड ने, अगे वो पुराना वाला है, सारे जिन्ना भी एरिया दरिया का कंढा सारा डुब्बा है। रोड से सारी मज्जा गावा समान सारा इत्थे ले आए? सब कुछ सारी दुनिया दे ही इत्थे, फिर रोड ते जो पिंड भर गया पानी नाल ते इत्थे ही आउणा सी। लोग आ रहे ने मदद शदत कर, लोग को खाना वाना दे रहे ने, आउंदे जांदियां गड्डियां 12 बजे तो बाद। कितना को नुकसान होया? नुकसान है ही है, लोगों का दाना फका, जो लोगों का कोई मंजी पीड़ा सी टुट भज गया,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੱਕੇ ਕਮੋੜ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੇਬਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਬੇਬਹਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਬਚਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾੜੇ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। वो हेलीकॉप्टर नाल कल भी एक हेलीकॉप्टर शाम तक लगा रहा। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे ये बुजुर्ग हैं, चाचू हैं, फरमा रहे हैं कि ये साथ ही बिल्कुल इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये साथ गैरिजन आ जेड़ा उल्ला ना ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਰ ਗਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਰ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੁੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। 2 कदम। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਜਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, पाकिस्तान फौज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ बहुत फौज ज़्यादा। जैसे ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम देखते रहे हैं कि वो जो दूसरा गांव जो इंडिया वाली साइड में था वो भी डूबा, जैसे यहाँ नुकसान हुआ वहाँ पे भी नुकसान हुआ, दोनों साइडों पे बंद टूटा। नुकसान होया, उन्हों का ज़्यादा नुकसान होया, उन्हों का ज़्यादा नुकसान होया। कितना पानी आया कि पिंड डुब गया पूरा? पानी पूरा पिंड डुब गया जी, बहुत नुकसान होया। दाने आटा जो भी है ही खराब हो गया। इन्हों का माल का जोड़ा चारा वगैरह सी वो भी सारा खराब हो गया। कोई इतने वादा कर जाता भी टेंट लैके आए हैं, 12 टेंट ਤੁਹਾਡੇ वसूल किए गए ने, कोई बंदा आया ही नहीं, शक्लां भी नहीं विखाइयां उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੂਪਾਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਟੂਪਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਟੂਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ। अपनी मदद आप? अपनी मदद आप। या कोई सरकारी आए सी? कोई सरकारी नहीं, सरकारी आए ने जब 2 घर रह गए हैं। अच्छा। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਟੂਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? आप ही टूपा। ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ सब ਟੂਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ? हाँ जी। क्या कहा है जी डीसी साहब ने? जी ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। डीसी नारोवाल आया? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਕੱਢਣ ਆਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਆਏ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਰਚਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆਂਡੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਲੇ ਹਨ 2 ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਰਵਾਲ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏ। नहीं आया, मजबूरी लेके आई। कौन कसूरवार? हुकूमत ही। कोई मदद करने आया? कोई नहीं आया, अपने मुताबिक आप ही आए। निकले किवें पानी तो? मंजी बन के ना ट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। अच्छा, ट्यूब थले रखी है उत्ते मंजी बननी है तो फिर बच्चे तो फैमिली रेस्क्यू की है? हाँ जी। मरीम नवाज साहिबा कहाँ है आपकी? रेस्क्यू अदारे कहाँ हैं आपके? मरीम नवाज साहिबा ये कैसे निकले हैं? ये आपके सामने है, आपने पूरी फैमिली अपनी अपना पूरा खानदान ने भी बचाया जी। इधर तो खेमा लगाया ना, ये भी नहीं लगाने देते, कहते क्यों लगा रहे हो इधर, चुको। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ। 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਮਦਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ। ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਘਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਕਪੜਾ ਟਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ? ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? दुआवां दोगे? दुआवां ही देंगे। मरीम नवाज साहिबा, आपकी गरीब आवाम 70 लोगों ने एक ही हैमे में यहाँ पे सड़क पे फैमिली समेत अपना पूरी रात गुजारी है। हैमा भी उन्हें पुलिस वाले नहीं लगाने दे रहे थे। किस तरह वो अपनी जानें बचा के ट्यूबों पे यहाँ पे पहुँचे हैं, चारपाइयों पे, और आपको दुआएं दे रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ये सारे आपको दुआएं दे रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही है, आप बड़ी विजनरी लीडर हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं।
ये नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ीरो लाइन पे करतारपुर के बिल्कुल साथ, और ये गांव है। क्या नाम है जी गांव का? दो। क्या हालात हुए हैं यहाँ पे? हालात ये हुए हैं, पहले तो हमने मार दिया हुकूमत ने, सारा रकबा हमने घेर लिया हमारा, और अब जो है ये पानी ने मार दिया, हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं। रकबा तो सारे बड़े बड़ों ने घेर लिया। मैं देख रहा हूँ वो स्कूल पूरा डूबा हुआ है, सब डूबे हुए हैं। ये साइडों से बीच बचा हुआ, बाकी ये साइड सारे जो है ना गरीब हुए हैं। कोई मदद करने नहीं आया आप लोगों को? कोई मदद नहीं करने आया अभी तक। कोई सरकारी रेस्क्यू टीम? ना कोई चीज नहीं। मरियम नवाज साहिबा के बंदे? ओ नवाज शरीफ आई थी तो गुरुद्वारे आई थी, वहाँ से हेलीकॉप्टर में वापस चली गई है। हेलीकॉप्टर में आई थी? अच्छा, सामने इंडिया वाली साइड पे हेलीकॉप्टर में बचा रहे थे सबको? हाँ। आप लोगों को कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया? क्या कोई चीज़ नहीं आई। एक खाली एक साइड है ना, वो साइड जो है ना वो बड़ा, वहाँ पे वो नाला, ये पानी जो जा रहा है, दोनों साइड हमारी तबाह हुई हैं, दोनों साइड में। ये सारे घर जो है ना, यहाँ हमारे नवाज आई थी, वहाँ बल्कि उसने ऐलान किया हम सब करतारपुर के लिए आए, बाकी हमारा गाँव का कोई दखल नहीं है, किसी आदमी ने रेस्क्यू नहीं किया किसी को। अच्छा, करतारपुर के मुल्क ये जितने सारे गांव डूबे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं आया? कोई पूछने लगा। रमनान साहब आए, 200-250 वो बंडल थे। वो कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ लोगों के, हर चीज, दाने जो है, चावल जो हर चीज जो इलाका। कोई दादरसी करने यहाँ के एहसन इकबाल साहब आए हैं? कोई नहीं आया। कल आसनिक आए हैं, वो गुरुद्वारे गए हैं, उधर आए वो। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी आए? किसी गांव में नहीं गए, गुरुद्वारे गए और चले गए? किसी में नहीं गए भाई, वो वहाँ करतारपुर गए, वहाँ पे सिखों का हाल पूछा, वो चले गए बस उधर से। अच्छा, जो आस पास गाँव है उनमें से किसी का हाल नहीं पूछा? क्या हालात? ये हालात ये देख सकते हैं आप में सामने, जहाँ हम ये खड़े हैं ना, यहाँ पे तकरीबन 9 फुट पानी था पहले। अच्छा, 9 फुट। तो किश्तियाँ लगी हुई थी उधर, रात को भी जिस टाइम पानी चढ़ा था उस टाइम किश्तियाँ लगी हुई थी। हमारे जो मेहमान वगैरह थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, वो उधर स्टॉप पे आए हुए थे। उन्होंने बोला था यार हमारी फैमिलियाँ जो है ना इधर फंसी हुई हैं, तो हमने उनको निकालना, हमें ले जाए। उन्होंने आगे से जब साफ जवाब दिया कि भाई हमें करतारपुर का आर्डर है सिर्फ, आप यानी कि गांव वाले आप लोग मर जाएं या गांव वाले मर जाएं, हमें उनका आर्डर ही नहीं है ले जाने का। आपके गांव का नाम क्या है? दूधा गांव। उसके बाद गांव में बचाने हाँ, उसके बाद जो है ना अगले दिन वो यानी एहसन इकबाल, राना मिनान आए इधर से सिर्फ करतारपुर का विजिट किया है उन्होंने। वोट डालते हैं? हाँ, डाले, विजिट किया है उन्होंने। विजिट करके वोट डालेंगे उन्हें? अब कैसे वोट डालेंगे? आपकी जान दांव पे लगी थी, जो हमें खवातीन, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, वही देखा ना हमने। रात के घर, आपके स्कूल डूब रहे थे, कोई नहीं आया। वो सिर्फ यही कह हमें करतारपुर का। वो 300 लोग थे उधर, यहाँ 3000 लोग थे। 3000 नहीं, 3000 से भी ज्यादा। 1.5 लाख के बाद, 1.5 लाख के बाद ये पूरा गाँव। 1.5 लाख नहीं, वो 300 बंदे। वो लाजमी है, ये लाजमी नहीं है, यहाँ नहीं है कोई भी। चले, वो मेहमान थे आपके, लेकिन आपको भी तो बचाना उनका फर्ज था भाई। उनका फर्ज था ना, हमारे बड़ों ने इनको वोट दिया। हाँ। अभी हम चल रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन आगे से जो है ना बिल्कुल नहीं है इनके लिए। मरियम नवाज साहिबा, ज़ीरो लाइन पे मैं मौजूद हूँ करतारपुर साहब के साथ। बिल्कुल ये ज़ीरो लाइन पे एक गाँव है, बस्ती है, और उनका क्या कहना है ये आपके सामने है। उनके क्या जज्बात हैं कि यहाँ पे एक साइड पे 1.5 लाख की आबादी के ये जितनी गाँव हैं ये डूब रहे थे, इनको ये जान बचाने वाला, इनकी खवातीन के, इनके बुज़ुर्गों के, इनके बच्चों के, इनकी अपनी जानों को महफूज करने वाले यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन कश्तियाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ऑर्डर है कि जो 300 बंदे करतारपुर में सिर्फ उनको बचाना है। पानी के अंदर से आ रहे हैं जी। क्या बना जी? अभी तो ये जो 4 फुट जो है ना, ये पानी कम हुआ है। कैसे कम हुआ? ये पानी का भाव जो है वो नीचे गया है। कोई ना साडे किसी ने पूछा ना सानू किसी ने गिच्छिया वे, ते जो भी है रोड भी साड़ियाँ चीज़ां भी बथेरियां रोड रड़ गई ने, ते आ बहु अही लैन दे उत्ते बैठे हैं। क्या सर यहाँ क्या हालात? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं भाई। अब अपनी मदद आप ही असीं डे हैं जिहड़ा कि अपना जो भी सिलसिला करन डे अपने तक। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने अवाम की बातचीत सुनी, मैं आपको बताता चलूँ कि नारोवाल पे टिल्ली नहर के मुकाम पर मैं ये मौजूद हूँ, और यहाँ पे पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी हद से तकरीबन तजावुज़ कर चुका है। और यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीमें, सरकारी नुमाइंदगान कोई नहीं पहुँचे, और यहाँ पे जितने करीब जितने देहाती इलाके हैं, खुदा ना ख्वास्ता वो ज़ेरे अब आ जाते हैं तो
पहले क्यों नहीं सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? कोई यहाँ पे सरकारी नुमाइंदगार जो कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने खुद देखा, यहाँ पे हम मौजूद हैं, DPO साहब आए हैं और यहाँ पे जैसे मेहमान गुजरते हैं वैसे मेहमानों की तरह यहाँ से गुजर के चले गए, कोई सरकारी नुमाइंदगार। और जो भी यहाँ लोग अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, जैसे ये बंद बांधा गया, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये ईंटें लगाई गया है, वो पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, सब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत पंजाब सोई भी है? और जब ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे, खुदा ना खास्ता जब ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे और यहाँ पर शदीद किस्म का नुकसान हो जाएगा, तब भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मदद को पहुँचेगा। अगर आपको लगता है यहाँ कोई मदद को पहुँचेगा तो खुदा के लिए मरीम नवाज़ साहिबा को ये पैगाम पहुँचा दे कि इन सारे इलाकों की जान माल सब कुछ दाव पर लगा हुआ है, लेकिन उनको पूछने वाला, उनका पुरसाने हाल, उनकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। खुद मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, ये जो बंद है उन्होंने खुद बांधा है, सरकारी अहदेदार यहाँ नहीं आ रहे, कैसे ही है? मैं जनाब यहाँ पे मौजूद हूँ ना, आपके सामने मौजूद। वो कह रहे हैं ये तो यहाँ से गुजर रहे थे, अभी आपको देखा तो रुक गए। चले, अगर आपने उनकी बात पे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप जो आप कह सकते हैं ठीक कह रहे होंगे शायद आप। मामला तो ये चल रहे हैं कि पीछे से तो नहरें सारी बंद, अब वहाँ से जो डेक का पानी आ रहा था वो ब्रीच हो गया वहाँ से सियालकोट से, और वहाँ से वो ब्रीच होकर इस नहर में आना शुरू हो गया। टोटल कैपेसिटी 20,000 है, 35,000 पर नहर चल रही है। ख़तरा जो वो ये है कि जो आबादी जो सारी हमारी किनारे किनारे पे है वो इफेक्ट ना हो जाए। अब हुकूमती मशीनरी भी पूरी रात से लगी हुई है, लोग अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं। हम दोबारा से जो बंद बने हुए उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को रोक सकें, लेकिन पानी जिस स्पीड से चल रही है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे और पिछले 8 से 10 में इलाकों में गया हूँ, वो सारे लोग कह रहे हैं कि कोई सरकारी अहदेदार हमारे पास नहीं पहुँचा, हमारे घर लुट गए, हमारे फसलें तबाह हो गई, हमारे जानवर लुट गए, सब कुछ लुट गया। कोई दाद रसी के लिए, कोई दर्द बांटने के लिए, कोई दुख दूर करने के लिए नहीं आया यहाँ पे, कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। हम ट्यूबों में अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये अभी जब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, ये जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो सारे यही कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करके हम खुद अपने आप का ये बंद इन्होंने बांधा, ये कह रहे हैं हमने खुद बांधा है। ये अगर आपने बांधा तो आप बता दें, आप लोगों की सरकारी अहदेदार ने किसी ने बांधा तो ये आप बता दें। ये राना साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल है, ये भी और बाकी हमारी जो सियासी टीम है वो भी सारी इनके साथ इन्वॉल्व रही है। हमारे पास खाली इधर सैलाब नहीं आया हुआ, नारोबाद जिले के अंदर इस टाइम में 65% अंडर वाटर है। बिल्कुल, मैं सारी जगहों से होके आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, इसलिए जहाँ जहाँ पे हमारी कोशिश है, रिसोर्सेज कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को रोकें। अगर मुफ्ती मशीनरी पहले यहाँ पर नहीं आई थी तो आपके सामने डीसा भी मौजूद है, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी आ चुका हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं बंद को आगे कोशिश करें। आप थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे तो आप पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है। कैसे कौन सी मशीन है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो आपकी जो आपको पता नहीं, मुझे उसका टेक्निकल नाम नहीं पता, मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गलत नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारे लोग, एक नहीं पूरा गाँव इकट्ठा हो गया, उन्होंने मीडिया देखा, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया, दूधे गई कक्के गई, उन्होंने कहा आपको ना पोर्ट साहब भेजते हैं। जी, जितने लोग बाहर आप निकाल पाएंगे हम आपको उसके ऊपर बहादुरी का आपको तमगा भी देंगे। हमारे जो उस इलाके में ना, हम देख रहे थे सामने इंडिया वालों के 3 हेलीकॉप्टर 3 दिन तक रेस्क्यू करते रहे उनके लोगों को, और हम खुद ट्यूबों में बैठ के रेस्क्यू होते रहे, हमारा कोई सरकारी अहदेदार जान नहीं आया। इस बात का जवाब देखिए यार, अगर नहीं गए मैं तो इस बात का किसलिए जवाब दे। मेरी रिक्वेस्ट है आप चले जाए वहाँ पे, मेरी रिक्वेस्ट है आप खुद खड़े होकर बोट भिजवा के वहाँ से 70 बंदा मैंने खुद रेस्क्यू करवाया है, ऐसे नहीं बात से रेस्क्यू करवा कह रहे करतारपुर दरबार में गया, हमारे जो करीब देहाती इलाके उनमें नहीं गए। दरबार में गया, मैंने गाँव के नाम भी बता दिया आपको, जिन गाँव का आप नाम बताए 7 से ज़्यादा गाँव वहाँ जाकर चेक करें, 30 बंदा रेस्क्यू करके हमने वहाँ पहुँचा। पर मैं सुबह फजर टाइम पे निकला हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जितने सरकारी अहदेदार हैं सारे इलाके के, करतारपुर के, और जितने ये करीबी हैं इनके पास जवाब नहीं है। ये सरकारी जितने अहदेदार हैं इनके पास जवाब नहीं है। मैंने गाँव के नाम मेंशन किए हैं, उन गाँव में ये कोई भी नहीं पहुँचा। वहाँ पे लोगों की फसलें तबाह होगी, उनके घर तबाह हो गए, उनके जानवर तबाह हो गए, उनको कोई पूछने नहीं आया, उनके घर गिर गए, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनके पास कुछ पीने के लिए नहीं, उनके पास अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए नहीं है। और ये हमारी अफसर शाही है, देखिए ये गाड़ियों में जा रहे हैं और छतरियाँ पकड़ी हुई हैं, डालों में आए हुए हैं। ये तो पहले यहाँ रुक ही नहीं रहे थे, इन्होंने देखा मीडिया वाले आए हैं यहाँ पे रुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये वहाँ खड़ी है, पहले बोल रहे थे बता दीजिए। ये सारे सरकारी अहदेदार को जा रहे हैं, छतरियों में जा रहे हैं, अब ये सारी आवाम खड़ी हुई और पीछे सारे सरकारी अहदेदार खड़े हैं। क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सारे लोग इस मजबूरी के आलम में झूठ बोल रहे हैं? ये सारे लोग खड़े हैं और इनका एक ही स्टेटमेंट है, पीछे सरकारी अहदेदार खड़े हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। प्यारी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा
होगा। ये आपकी सारी आवाम खड़ी हुई है, इन सबके जो जज्बात है। भाईजान जो सवाल पूछे को गलत पूछा तो बता दें। मरियम नवाज साहिबा मेहरबानी फरमाकर कुछ नजर करम नारोवाल, करतारपुर, इसके करीब जितने देहाती जितने शहरी इलाके इनकी तरफ करें। ये किस कर्म में किस तकलीफ में मुब्तला है, इनकी भी कुछ दादरसी की जाए। आपके सरकारी अहदेदारान अपने अफसर शाही के रवैये पर, अपनी याशियों पर मुब्तला है। उनके काम को उनसे कोई गर्ज नहीं है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, डालों में घूम रहे हैं। जब तक वो रोड में रियलिटी में जाएंगे उनको तब समझ आएगी, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएंगे उन्हें नहीं समझ आएगी असल में हो क्या रहा है। बिलवक्त सब अपनी एसियों में घूम रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता यहाँ पे आवाम के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती के पहाड़ टूटे हुए उन पर, और वो किस कर्म में मुब्तला है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किसी देहात में, किसी दूर दराज इलाके में नहीं मौजूद। लाहौर के इलाके पार्क व्यू सोसाइटी जो रावी किनारे आबाद की गई, हुकूमत के ये बड़े ही बड़े नाम अलीम खान साहब ने ये सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी के क्या हालात हैं ये आप देख सकते हैं। पूरे पंजाब में सैलाब है, आवाम मुश्किलात से दो चार है और पंजाब में 3 नस्लें हुकूमत में बताता चलूँ। हमारे प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अपने दौरे हुकूमत में हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से उतर के आते रहे, सैलाब ज़दगान की मदद करते रहे। हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ आते रहे शूज़ पहन के, वो भी आवाम की मदद करते रहे। मरीम नवाज़ साहिबा भी आती रही। लेकिन हमारे आसिफ अली जरदारी साहब से ऊपर चलते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, फिर बिलावल भुट्टो साहब आगे। लेकिन मसला वहाँ का जूँ का तू ही है। मसला क्या है? मसला ये है कि सैलाब ने अभी भी पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये किसी देहाती इलाके के नहीं, किसी वर्स्ट इलाके के नहीं, किसी मतलब आप कह सकते हैं कि गुंजान आबाद इलाके के नहीं। ये एक प्रीमियम सोसाइटी के आपको हालात दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। कई हज़ारों में यहाँ पे घर हैं, जितने बड़े बड़े आपको ये कोई भी घर ऐसा नहीं है यहाँ पे जो करोड़ों से कम हो। महंगे तरीन घर हैं और आसाइशों से भरपूर घर है और उनके ये हालात हैं कि यहाँ पे वो पूरे घर डूबे हुए हैं। कहीं पूरा पहला फ्लोर डूबा हुआ है, कहीं पूरा दूसरा फ्लोर डूबा हुआ है और ये सारी सोसाइटी के ये हालात हैं। मौलन वालों, लाहौर के 7 से 8 इलाके ऐसे हैं इस वक्त जो डूब चुके हैं, जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और जहाँ पे हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। ये सूरत हाल क्यों बनी हुई है? इंडिया में आप देख सकते हैं डैम बनते हैं, डैमों पे डैम बन रहे हैं। चाइना में देख सकते हैं डैमों पे डैम बन रहे हैं। बारिशें सारे मुल्कों में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितनी बारिश होती है उतनी बारिशें पाकिस्तान में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया कैसे मैनेज करता है, मैनेजमेंट के आप उनके असूल देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सोसाइटी में क्यों बनाई गई है? रावी किनारे सोसाइटी है। लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लगा के यहाँ पे घर लिए, अपनी ज़िंदगियाँ लुटा दी, अपनी जवानियाँ लुटा दी, अपने बुढ़ापे लुटा दी, अपनी सारी कमाई लुटा के लोगों ने यहाँ पे घर लिए। और उनके घरों के साथ क्या हुआ है, ये हमारे जो चंद करप्ट अनासिर हैं इस माशरे के, उन्होंने क्या सलूक किया है हमारे सादालू इंसानों के साथ, उनकी जमा पूंजियाँ किस तरह तबाह किया है, ये आपके सामने है। रात को यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन होती है, एकदम फ्लड आता है, यहाँ पे लोगों को एमरजेंसी में यहाँ से निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, कोई अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। लेकिन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने कीमती अशिया है, जो अपने सामान है घरों के, उनको महफूज कर सकें। और उसके बाद ये सिचुएशन है। मेरा कैमरा मैन थोड़ा आ गया है आपको, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई एक जगह खड़ा हूँ। ये अभी जितना मैं आगे जाऊँगा ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है सोसाइटी का, जहाँ से मतलब डूबना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रिस्टल ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 8 लिखा हुआ है। अभी मैं आगे जितना आगे जाता जाऊँगा, ट्यूलिप ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, प्लाटीनियम ब्लॉक, जितने मैं आगे मज़ीद जाता जाऊँगा इतना आगे काम गहरा होता जाएगा। फिर और आगे 7 से 8 फुट तक आगे मज़ीद पानी है और लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्क व्यू सोसाइटी में ट्यूलिप ब्लॉक में मौजूद हूँ। कई फैमिलीज़ यहाँ पे फंसी हुई हैं, कई लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। 70% लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ के जा सके हैं, 20% लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे सर मौजूद हैं। सर क्या हालात हैं यहाँ पे? आपके सामने जो भी हालात हैं, लेकिन माशाल्लाह अब तो कुछ बेहतर है। जो जिस तरह का रात पानी आया था वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। क्या हालात थे रात को? रात को तो बस अफरा तफरी हुई थी यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। क्या मनाजिर थे? बस ब्लैकआउट टोटल हो गया था। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आपके रोड किधर हैं और प्लॉट्स वेकेंट जो प्लॉट्स हैं वो किधर हैं। तो बस लोगों में काफ़ी हलचल थी, अफरा तफरी थी।
और सब मूव कर रहे थे कि जिस तरह। कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों, आपके इधर फैमिलीज ने? हम लोग क्योंकि दूसरे ब्लॉक्स में थे, ये पानी पहले दूसरे ब्लॉक में आया हुआ क्रिस्टल में, तो वहाँ से फिर हम लोग देख रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव करना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो बस ये चीज़ें थी। किसकी नाअहली है ये सब? क्या कह सकते हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली है कि अगर क्या कहते हैं कोई डैम्स वगैरह बने हों तो ये जो पानी है जो ये तबाहकारियाँ करता है, ठीक है, तो ये उधर डंप हो और एक एनर्जी इसकी प्रोडक्शन भी हो और कम से कम ये नुकसान तो ना हो। इसमें अब आम आदमी लोगों की जमा पूंजियाँ थी जिन्होंने यहाँ पे घर बनाए हुए थे, और अब आपके सामने है कि कितने का घर है यहाँ भी आपका? कितनी मालियत का घर हो? ये 2+ का घर है यहाँ पे, 2 करोड़ प्लस का। हाँ जी। और जब ये सारा सिचुएशन बनी है सामने ही है, क्या किनारे ये वादी है सर? जी जी, अब आपके सामने ही है कि अब इसकी क्या पोजीशन होगी, सब देख रहे हैं। रात को कोई फैमिलीज को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा टाइम पे? यहाँ पे रात को तो कुछ हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे तो सुबह कोई 6 बजे यहाँ पे फ्लड आया इस जगह पे। 6 बजे फ्लड आया इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक बाकी ब्लॉक्स में रात को आ गया था, तो हमें दूसरों को तो नहीं पता, दूसरे ब्लॉक्स में किसी ने कोई रेस्क्यू किया है कि नहीं किया। कैसे वहाँ पे रात कैसे गुजरी? अब सुबह से कैसे टाइम गुजरा है? बस हम लोग अपनी अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस ही कर रहे हैं, सामान को ज़रा डंप कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ कर रहे हैं। और लाइट नहीं है, कैसे गुजारा? और तो बस बंद कर दी इन्होंने, बताया आपको मैंने कि जब ये ब्लैकआउट कर दिया था रात को, तो फैमिलीज यहाँ से चली गई या फैमिलीज हम लोग फिर मूव कर दिया था यहाँ पे, रात को ही मूव कर दिया था। तो फैमिलीज फंस गई हैं, उनके लिए ज़्यादा मसला? उनके लिए मसला है जो फंस चुके हैं यहाँ पे। हालात देखें जी आपके सामने, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू का समारोह लगा हुआ है। किसकी नाअहली है? नाअहली तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की नाअहली है। जैसे पहले भाई ने बताया कि डैम्स नहीं बनाए या ऐसा कुछ, मैं समझता हूँ सोसाइटी ने भी कुछ ऐसे इकदाम नहीं किए। कुछ फैमिलियाँ देखें अभी वो रह रहे हैं, सामने लोग रह रहे हैं, खुदा न खास्ता ये कुछ नहीं पता कि ये पानी से किसी वक्त भी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, मकान गिर सकता है, ज़मीन बोझ हो सकता है, हो सकते हैं। कोई सोसाइटी ने क्या सपोर्ट दिखाई है सारे मामले? सोसाइटी की इंतजामिया तो अब नज़र आ ही नहीं रही ना। नहीं आ रहे? नहीं नज़र आ रहा। रेस्क्यू की कौन कर रहा है? अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं। पार्क व्यू ट्यूलिप ब्लॉक के ये हालात हैं। एक यहाँ के रिहायशी में साथ मौजूद है जनाबे वाला, आप जा रहे हैं या अपना कुछ सामान रेस्क्यू करने के लिए, अपने घर वालों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं? घर वाले तो मैं ले गया था 2 दिन से। अच्छा। वैसे ही सामान हमने शिफ्ट कर लिया, लेकिन पानी अब उतर रहा है, कुदरती आफात को अल्लाह ताला की ये मर्जी। पानी आया, क्या हालात हैं यहाँ? पानी जब आया इमरजेंसी भी इंतज़ामिया ने खाली करवाए, लोगों को वक्त ही नहीं मिला वो सामान उठा के या ऊपर शिफ्ट कर सके या ये। पूरी सोसाइटी खाली है, पानी आ गया, सैलाबी सूरत हाल है, आप क्या कर रहे हैं? आप भाईजान हम तो अपने घर का पहरा दे रहे हैं, इस टाइम बैठे हुए हैं पानी में, कभी उधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आपके सामने सूरत हाल है, यहाँ पे डकैती चोरियों का भी बड़ा खतरा है, घर के पहरा कर रहे हैं इस टाइम। तो सोसाइटी की तरफ के गार्ड्स कहाँ हैं? सोसाइटी की अमला कहाँ है? भाईजान अमला तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी की अमदाद के लिए कोई आ ही नहीं रहा। हमें इतला मिलती है कि 9 बजे तक पानी की आमद-ओ-आफत बहुत कम थी, उसके बाद जब 11 बजे का टाइम हुआ है तो तब हम लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था टोटली घर वालों। परसों मलेशिया से आया हूँ, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ, और कल एक घर में नसीब हुआ है पहला दिन, तो नेक्स्ट ये काम कल की रात में हो गया हमारे साथ। हमारा तो पार्टीनियन में प्लाट है, डूब गया सारा। आगे देखो उधर से पानी इधर आ डूब गया, तो फिर ये इसलिए। कितने फुट पानी है वहाँ पे? 2-2 फ्लोर डूबे हुए हैं वहाँ पे तो? नहीं, अब ये जो जंगल है ना, ये डूबा हुआ बिल्कुल, उसके ऊपर से पानी इधर आया तो पीछे ही गया, काफ़ी पानी है। डूब गया ना सारा? डूब गया, 1 फ्लोर डूब गया। 1 फ्लोर पूरा डूब गया? पूरा डूब गया, 1 फ्लोर। कौन जिम्मेदार है आपके इस नुकसान का? हमारे हिसाब से तो देखो ना, जिन्होंने इनको इजाज़त दी है सोसाइटी बनाने की, इसका बंदोबस्त भी तो होना चाहिए था ना कि नहीं। इसलिए बना दो, दरिया में बना दो, किसी ने पूछा ही नहीं क्यों बना रहे हो, कौन पूछ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं।
उसका इंतज़ाम होना चाहिए। रात को जब आपके उधर सैलाब आया क्या सूरत हाल थी? क्या 8 बजे उन्होंने पुलिस आई, घर से निकाल दिया, सामान मारा सारा नीचे फ्लोर में पड़ा हुआ। सामान उठाने का टाइम नहीं मिला? टाइम ही नहीं दे रहे, उधर नहीं निकलो जल्दी करो, सामान कुछ नहीं होता, जाओ, पानी का खतरा अभी कुछ नहीं, पानी जल्दी से निकाल रहे, हमने खाना भी नहीं खाया, उधर ही छोड़ के आ गए। अब कहाँ स्टे किया हुआ है, कहाँ रुके हुए? अभी तो मैं मुगलपुर में। अच्छा। हाँ मुगलपुर में। साथ इधर भी रहे, अपने घर की फिक्र हो रही है? हाँ, एक इधर घर है, एक हमारा उधर। कितनी मालियत का घर है? 2 करोड़ का घर है। मैं तो अभी 3 महीने शिफ्ट हुआ यहाँ। जी हाँ नाज़रीन, ये लाहौर मुल्तान रोड पे एक निजी सोसाइटी के हालात है। जैसा कि आपको पहले पूरा वो ब्लॉग दिखाया है, आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे घर हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पे नकल मकानी कर चुके हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया, उनकी ज़िंदगी की तमाम कमाइयाँ लुट चुकी हैं। वो अपनी कीमती अशिया को यहाँ पर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तो बच्चे साथ हैं, फैमिली को रेस्क्यू की है? हाँ जी, रेस्क्यू तो हम कल से ही इन्होंने हमें निकाल दिया है। हमारा सामान वगैरह न्यू हमारा घर है, अभी हम शिफ्ट ही हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। एक हमारा टपास में घर है, उधर तो खैर बचत है, मगर इधर जो है वो बहुत, हम तो रात को भी बड़े परेशान थे। यार कितना डूबा? तकरीबन हमारा तो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आ गया, गिराज के अंदर तक पानी लग गया। आगे तो हमें रात को ही नहीं जाने दे रहे थे। कोई रेस्क्यू वाला भी इधर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कि चले कोई जिनका कोई थोड़ा बहुत सामान वगैरह बचा है, चलो वो बंदा जाके कोई ऊपर वाले पोर्शन में रख ले। कोई हाल नहीं है, कोई इंतज़ामिया भी मदद नहीं कर रही। क्या हालात हुए रात को, क्या माहौल था यहाँ पे? रात को तो माहौल बहुत ख़राब था। जिनके घर बेचारों के डूब गए हैं वो बेचारे तो बहुत परेशान हैं। मदद मांग रहे हैं लेकिन मदद अभी तक आई नहीं है किसी के। लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया, 4-4 फुट तक पानी है। एक काम तो अच्छा कर रहे हैं, बस वो एक जारी बात है, एक नुकसान है, एक पता नहीं कितनी तकलीफ़ों से कुछ बनाया होगा। अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर। कोई गुनाह कोई गलती हुई है जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है घर, और बहुत ही मुश्किल से बनाया था, बहुत ही मुश्किल से। जिस बंदे के भी घर होते हैं ना और उसके जज्बात होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलें कर रहे हैं कि पापा घर से पानी निकल गए, हम लोग घर आ जाए। मतलब लोगों के घरों में पनाह ली हुई है, इस तरीके से नहीं चलता ना गुजारा। इस सोसाइटी के जो 17 ब्लॉक्स हैं, उन 17 ब्लॉक्स के अंदर 11 ब्लॉक्स में ज़िंदगी रूटीन में चल रही है। 6 ब्लॉक इफेक्ट हुए हैं, कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, कुछ तरह कम इफेक्ट हुए हैं। यकीनन इस परेशानी में अगर हम साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह सुरखरू करेगा। हुकूमत पंजाब का अज़म है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वादा है, आखिरी शख्स की बहाली तक भी इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर जिसके पास रिहाइश नहीं है, वो यहाँ का रहने वाला है, वो आके फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर हम उसे बताएं, हम फ़ौरन से उसके लिए रिहाइश, हमने होटल्स की बुकिंग करके एडवांस पेमेंटें दे दी हुई हैं। हम उनको वहाँ पर रिहाइश करेंगे, उनको कंपनसेट करेंगे, और उसके बाद हमारी जो इंजीनियर्स की और एडमिट की टीम है उन घरों का जायजा लेगी कि किसका क्या सामान डैमेज हो गया हुआ है, और अगर वहाँ पर उसके किसी घरों में कोई दरार आती है, कोई घर खराब होता है, हम इंशाल्लाह ताला देख के उसको 100% उजाला करेंगे। मेंबर्स ने भी यही रहना है, सोसाइटी ने भी यहाँ पे रहना है। अलीम खान साहब आ रहे हैं, सुबह से उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग थी। अलीम साहब तो यार कल सारा दिन, परसों सारा दिन, सारी रात, 4-5 दिन इधर रहे हैं, वो नहीं गए हैं। अलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं इमरान, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आए। और मेरा और आप लोगों का ताल्लुक कोई नया तो नहीं ना यार, अल्लाह ताला की तरफ से एक आई है, तो इसमें सिर्फ हम ये करें कि हमारा हम मिलकर इसको बेहतर करें। जो वो नेगेटिविटी से मिसाइल हल नहीं होंगे, हम पॉजिटिव, हाँ आपको हम ना नजर करते हैं तो जरूर करें कि यार हमारे जख्मों के ऊपर किसी ने मरहम नहीं रखी, अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है, हम इंशाल्लाह ताला। शोएब साहब, यहाँ पे जो पानी जमा हो गया उसको किस तरीके से? जी, जो अभी हम वाटर लेवल नीचे होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वाटर लेवल नीचे जाएगा, उस वाटर लेवल नीचे जाने के बाद हमने 20 बड़े पीटर इंजन जो कि है वो अरेंज कर लिए हमारी इंजीनियरिंग टीम ने। जैसे वो जाएगा हम वो पीटर इंजन निकाल के पानी यहाँ से निकालेंगे। LWMC जो कि और हेल्थ का महकमा जो कि डेंगू हो गए, दूसरे वबाई अमराज हो गए, पूरे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद होगी, प्लॉटों की सफाई होगी, हम पानी को बाहर निकालेंगे। जब 2021-22 के अंदर रूडा ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था और वो नक्शे के अंदर अप्रूव जगह थी, उसके बावजूद क्रेनें आई, उन्होंने गिराया, उन्होंने सारा कुछ किया, लोग रह रहे थे, हमने किसी को तनाव तो नहीं छोड़ा, हमने उनके घर खुद तामीर करके दिए थे। जिसका लेंटर गिरा था लेंटर बना के दिया था, जिसका घर डैमेज हुआ घर में, आप हमारा माजी देखे, जो हम बात कहते हैं उसे पूरा करते हैं।
इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड पे, पुराने रावी पुल के साथ। बिल्कुल ये एक आबादी और ये मुकम्मल देर अब आ चुकी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सर ये क्या मामला क्या पेश आया? ये 1-2 घंटे हो गया, ये पानी बहुत ज़्यादा पहला कम आ रहा था, पीछे इलाके में खड़ा हुआ था, अभी ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया। इधर बहुत लोगों का नुकसान हो गया, दुकानें डूब गया, माल लेके गया, ऑयल मोबलेन ट्रकों का नुकसान हो गया, इधर पूरा स्टैंड का बहुत नुकसान हो गया। इधर सारा मुसाफिर लोग है बेचारा, अभी इसका रिहाइश का जगह भी नहीं है। हाँ, ये रिहाइश का जगह भी इनका नहीं है। इधर सारा लोग पेशावर का है, कराची का है, मुसाफिर लोग है। इधर बेचारा लोग अभी किधर जाएगा, बहुत नुकसान हो गया। इधर ये पानी अभी भी आ रहा है, देख लो ये सामने, अभी पहला पानी आना शुरू हुआ है। ये तकरीबन 2 घंटे हो गया, ये पानी 3 घंटे ये पानी पहला। रेस्क्यू करने आया आप लोगों को? यहाँ पे रिहाइश है ना, ये सारा रिहाइश लोग रेस्क्यू करने आया, आपको बचाने आया? कोई नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं है। आप लोग पहला इधर आया है, अभी कोई नहीं है इधर। मदद आपके तहत कर रहे हैं आप लोग? बहुत मदद कर रहे हैं। ये देख लो, ये सारा दुकान वाला, ये मालिक ये जाता है दुकान से सामान निकालता है, बंदर निकालता है। ये जितना नुकसान हो गया, 4-5 होटल है, सब कुछ बहुत। ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रावी रोड पुराने रावी के पुल के साथ बिल्कुल ये आबादी है सारी, और मुकम्मल देर अब आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं जितना आगे जाता जाऊँगा पानी मज़ीद गहरा होता जाएगा, ख़तरा मज़ीद बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि भाईजान का फरमाना है कि अभी तक रेस्क्यू करने कोई हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई रेस्क्यू टीमें यहाँ पे नहीं पहुँची, कोई हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा नहीं पहुँचा। मैं लाहौर के कहीं दूर दराज इलाके में नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल लाहौर के सेंटर में खड़ा हूँ, बिल्कुल लाहौर के पास पुराने रावी पुल के साथ ये सारी आबादी और यहाँ पे मौजूद। और यहाँ पे जैसा कि भाईजान फरमा रहे हैं, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया आपकी हेल्प के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। कितना नुकसान हो चुका है तकरीबन यहाँ पे अब तक? इधर तो तकरीबन एक गाड़ी तो 3-4 करोड़ का गाड़ी है। एक सामने दुकान है, स्पेयर पार्ट का। कितनी डूबी हुई है गाड़ी? परले साइड पे बहुत डूबी है, उधर पानी ज्यादा है ना, कौन जाता है उधर? तकरीबन 5-6 गाड़ी खड़ा होगा। 5-6 गाड़ियाँ भी डूब गई? अभी भी डूब गया, दुकानें सारे गोदाम डूबे हुए हैं, दुकानें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं। आधा दुकानें डूब गया। ये सारा भरे हुए दुकान है, इसमें सारा माल पड़। की दुकान है? ये स्पेयर पार्ट वगैरह है। हाँ, ये ट्रक कटा है ना, शिनवारी पार्किंग, ये उसका अड्डा है, ये ट्रक अड्डा है। ये तकरीबन 140 दुकानें हैं इसमें। आसपास हमारे कितना गहरा पानी? ये तकरीबन 4.5 से लेकर 5 फुट तक जो है ना पानी है, और ये अभी बढ़ रहा है, और शुरू आ रहा है पानी, कम नहीं हो रहा, पानी बढ़ रहा है। आगे तो वो सारी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, वो 5 फुट से ज़्यादा ही है। ये 5 फुट से ज़्यादा है, ये गाड़ियाँ सारी डूब गई हैं। अब अल्लाह बेयारो मददगार हुकूमत ने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई रेस्क्यू की टीम है, ना कुछ है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। 15 पे 1122 कुछ कहीं कॉल किया आप लोगों ने? की है, कोई जो है ना बस सब लोग उधर ही मसरूफ़ है, जो रावी के ब्रिज के नीचे कोई जो है ना बस उधर ही लोग। मरियम नवाज साहिब आई हैं? जहाँ मरियम नवाज साहिब आई हैं सारे लगे हुए हैं, वहाँ पर सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, कोई आप यहाँ पर कोई हेल्प करने आ जाए या कोई जो है ना यहाँ पर पूछने आ जाए कि क्या हो रहा है, आप लोग की खैर खबर ले लें। ना ना ना, यहाँ पर इस तरह कोई सीन नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोग देखें, ये मस्जिद का जो है ना ये सामान लेकर जा रहे हैं, मतलब मस्जिद की सफ़ें खुद लोग लेकर जा रहे हैं। बस अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ना लगे हुए हैं। जो जितना हो सकता है अपने नुकसान का अजाला करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन सब लोग जो सरकार को टैक्स देखते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई सरकारी नुमाइंदगान आए, यहाँ पे कोई रेस्क्यू की टीमें पहुँचे जो उनके नुकसान का अजाला करे, जो कम से कम नुकसान हो, जो उनके माली और जानी हिफाजत करे। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। ये लाहौर शहर के हालात।